नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार की दुनिया में। आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम न्यूज। आज हम लेकर आए हैं ऐसे 25 न्यूज जो अभी दुनिया में धूम मचा रही है और आप उसे सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। की उड़ानों का संकट गहरा गया। देश भर में सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द और लेट हुई, जिससे हजारों यात्री फंसे। कई लोग एयरपोर्ट पर रात बिताने के लिए मजबूर हुए। राजधानी और महानगरों में हवाई अड्डों पर अफरा तफरी और भीड़ देखी गई। सरकार ने पायलट ड्यूटी घंटे संबंधी नए नियमों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है, ताकि इंडिगो का परिचालन जल्द सामान्य हो सके। इस फैसले के बाद एयर यात्रा में राहत की उम्मीद जताई जा रही है। व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत रूस के बीच 2030 तक आर्थिक सहयोग बढ़ाने वाली सहमति पर हस्ताक्षर हुए। इस साझेदारी से ऊर्जा, व्यापार और श्रम गतिशीलता जैसे क्षेत्रों को बल मिलेगा। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे आज यानी 6 दिसंबर को ACAVDCA क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबर है, इसलिए यह मैच दोनों टीमों के लिए जीतना आवश्यक। पहले दोनों वनडे मैचों में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम से प्रशंसकों की उम्मीदें आज ताजा धंसी हैं। गेंदबाजों पर दबाव रहेगा कि वे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को काबू में रखें, क्योंकि विशाखापट्टनम की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है। इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर हवाई अड्डों पर यात्रियों को भारी परेशानी हुई। कई सुरक्षा और सुविधा संबंधी मांगें उठी। इंडिगो संकट के कारण मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कुछ को तो रात बितानी पड़ी। एक यात्री ने बताया कि उन्हें रास्ते में सो जाने की सलाह दी गई थी। एयरलाइन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। भारत रूस समझौते के तहत ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक सहयोग बढ़ा। रूस ने ईंधन की निरंतर आपूर्ति जारी रखने का भरोसा दिया। यह समझौता निवेश, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगा। कई प्रमुख भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता AQI फिर से खराब स्तर पर पहुंच गई है। इसके साथ ही मौसम भी सर्द बना हुआ है। स्कूलों, अस्पतालों और घनी आबादी वाले इलाकों में लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है। देश भर में मौसम का मिजाज बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती प्रणाली के कारण उत्तर भारत सहित कई जगहों पर शीतलहर और कड़ी ठंड पड़ रही है। किसानों, बुजुर्गों और यात्रियों को मौसम के प्रति सचेत रहने का आग्रह किया गया है। एक शिक्षा सम्मेलन एजुकेशन फॉर भारत कॉन्क्लेव आयोजित हुआ, जिसमें नई शिक्षा नीति, कौशल विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के भविष्य पर चर्चा हुई। कई स्कूलों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार भी दिए गए। विपक्ष ने इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने पर सरकार से जवाब तलब किया है। सांसदों का कहना है कि इस संकट ने आम नागरिकों की परेशानी बढ़ाई है और विमानन नियामकों की तैयारी पर सवाल उठे हैं। यात्रियों को रद्द फ्लाइट के मामलों में पूरा रिफंड या वैकल्पिक फ्लाइट की सुविधा देने का वादा किया गया है। एयरलाइन और हवाई अड्डा प्रबंधन ने प्रभावित यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी शिकायतें अवश्य दर्ज कराएं। केंद्र सरकार ने इस अवधि के लिए परिवहन एवं दर्शनीय पर्यटन की सुविधा देने वाला एक नया रेल विकल्प पेश किया है, ताकि फ्लाइट बाधित यात्रियों को राहत मिल सके। भारत रूस साझेदारी के दौरान आतंकवाद विरोधी सहयोग और सामरिक समझौतों पर भी विस्तृत बातचीत हुई। दोनों देशों ने क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वैश्विक यात्रा उद्योग में मान्यता प्राप्त 2025 वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स WTA का ग्रैंड फिनाले गाला आगामी माह में बहरीन में आयोजित होगा। यह कार्यक्रम पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की श्रेष्ठता की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगा। दुनिया भर में पर्यटन के लिहाज से टोक्यो को 2025 में एक बार फिर टॉप ग्लोबल टूरिज्म सिटी का दर्जा मिला है। मजबूत अवसंरचना और उच्च पर्यटक मांग इसे पेरिस, मैड्रिड, रोम, मिलान जैसी शहरों के साथ शीर्ष पर खड़ा करती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सामाजिक न्याय, समानता और पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे मिशनों पर दुनिया भर में ध्यान बढ़ा है। विकासशील देश इन पहलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देश के कई राज्यों में स्कूलों को मौसम और प्रदूषण की वजह से अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार चल रहा है, ताकि बच्चों की सेहत की रक्षा की जा सके। खेल जगत में क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें आज शाम के मैच पर टिकी हैं। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि बल्लेबाज बाजी मारें और टीम को जीत दिलाएं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और हवाई अड्डा प्रबंधन ने यात्रियों से अपील की है कि किसी भी असुविधा की स्थिति में वे तुरंत शिकायत करें, ताकि उन्हें रिफंड, वैकल्पिक फ्लाइट या अन्य सुविधाएं तत्काल मिल सकें। यात्रा उपभोक्ता संगठनों ने कहा है कि इंडिगो को अपनी सेवाओं में तुरंत सुधार करना चाहिए, वरना भविष्य में यात्रियों का भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपने दर्दनाक अनुभव साझा किए हैं। सर्द मौसम और प्रदूषण के बढ़ने से स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य पहनें। बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखें। अस्पतालों में हल्की सर्दी और गले की शिकायतों के मरीजों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इंडिगो संकट को लेकर विपक्षी दलों का कहना है कि यह सरकार की अव्यवस्थित विमानन नीति का परिणाम है। उन्होंने पारदर्शिता व जवाबदेही मांगते हुए संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की अपील की है। हालांकि एयरलाइन और सरकार की ओर से राहत के संकेत दिख रहे हैं। नियमों में अस्थायी बदलाव और वैकल्पिक सेवाएं यात्रियों की परेशानी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में उड़ान व्यवस्था पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। तो ऐसी धमाकेदार न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।